डेफोडिल कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, उसमें हम बात कर रहे थे भाजकता के नियम की। जहाँ तक हमने बात की थी वो था 6 का नियम लास्ट। उसके बाद में हमें आगे बात करनी स्टार्ट करनी है। तो पहले एक बार वापस से देख लेते हैं उन नियमों को। 2 का नियम क्या था? जिनका इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उन संख्याओं में क्या होता है? 2 का पूरा भागे जाता है। दूसरा 3 का नियम, यदि संख्या में उपस्थित अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो तो वो संख्या क्या होती है? 3 से पूर्णतया विभाजित होती है। अगला था 4 में क्या था? या तो अंतिम 2 अंक आपके क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, या फिर अंतिम के 2 अंकों में आपका किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भागे जाना चाहिए। क्या था आपका 4 का नियम? या तो अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? शून्य, या फिर अंतिम 2 अंकों में आपका किसका भाग जाना चाहिए? 4 का पूरा भागे जाना चाहिए। फिर हमने बात की थी 5 के नियम की। तो 5 का नियम था कि भी इकाइकांक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। यदि 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी इकाइकांक, और यदि वो नहीं है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगला था 6 का नियम। 6 के हम गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे कितना था? 3 × 2। और गुणनखंड की बात जैसे भी आती है तो गुणनखंड वो करने जो क्या होने चाहिए? सहअभाज्य होने चाहिए। हम वापस बात कर लेंगे सहअभाज्य कौन से होते हैं। अगली संख्या में कोई में भी आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा भी सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। मतलब उनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ये संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। मतलब एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब एक के अलावा कोई सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, हमेशा वैसे ही गुणनखंड आपको लेने होते हैं। तो 6 का कितना था? 3 × 2। पहले 2 का देखना है, यदि 2 का जा रहा है तो 3 का देखना है। 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 का जा रहा है तो 3 का देखो आप। उससे आगे हम बात करेंगे 7 के नियम की। 7 का नियम, 7 का नियम। अब 7 का एक नियम होता है, जैसे कोई भी हम संख्या लिखते हैं, जैसे मैं ये संख्या लिख दूं 35, 42 और 63, ये संख्या आपको इसके बारे में पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या फिर नहीं है। ये 7 के, 13 के, 17 के, 19 के, इस प्रकार के नियम होते हैं। हमें ये याद नहीं रखने, एक बार मैं बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। जैसे आपको करना है, इकाइकांक क्या है? 3। 3 का 2 गुना घटाना है 6। घटा दो, संख्या बचेगी आपकी 0, 2, 4, 5 और 3। फिर आपको इकाइकांक देखना है, क्या है? 0 है। 0 का 2 गुना घटाना है पीछे की संख्या में से, 0 को छोड़ना है। 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, 4, 5 और 3। अब आपको देखना है इकाइकांक क्या आ गया? 2। 2 का 2 गुना घटाना है, कितना होता है? 4। अब हम देखेंगे 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0, 5 और 3। अब इस संख्या में हम देख सकते हैं 7 का भाग जा रहा है ना, मतलब जितना जल्दी आपको पता चले उतना जल्दी ठीक होता है। यहाँ पे हम भाग देते हैं 7 का 7 में जो 35, 0 बच गया, 0 में भाग चला जाएगा। 7 का 0 बार 50 बार पूरा जा रहा है। तो ये संख्या क्या है? 7 से पूर्णतः विभाजित है। मान लो ये 2 अंक की संख्या और बढ़कर आ गई आपकी, तो इसमें आपको इस नियम से करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके बजाय हम भाग दे सकते हैं। तो इस नियम को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 गुने वाला ये ऐसे नियम होते हैं ना, 7 के, 13 के, 17 के, 19 के, उनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें 7 के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उस नियम की हम बात करते हैं। यदि भाग देना हो तो ये चेक कर सकते हैं, हम भाग देके 7 का भाग दे लेंगे। जैसे आपको 14 का भाग देना है, आपको संख्या पूछी जाए निम्न में से कौन सी संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित है, तो 14 के टुकड़े हो गए 7 × 2। तो पहले 2 का देख लो, 1 या 2 ऑप्शन उसमें कैंसिल हो जाते हैं। इकाई और दहाई के अंक है ना, उनमें ही आपके 1 या 2 ऑप्शन क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं 2, 3, 5 के नियम से। तो आपको देखना ये है, बाकी जो संख्या बचती है उनमें से 1 या 2 ऑप्शन बचता है, उसमें आपको 7 का भाग देना है। यदि आपके 4 ऑप्शन है, 2 पहले ही कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 1 में ही भाग देना है सिर्फ। यदि उसमें जा रहा है तो वो विभाजित हो जाएगा, और उसमें नहीं जा रहा तो जो बचा है वो आपका उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 7 पे नियम पे जो प्रश्न आते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, जैसे आपकी कोई भी अंक या कोई भी संख्या है, जैसे आपका कोई भी एक अंक है, कोई भी एक अंक है, यदि उसकी 6 बार या 6 के पाड़े में, यानी 6 का गुणज बार 12, 18, 24 इतनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। यदि कोई भी अंक की 6 बार या फिर 12 बार, 18 बार या फिर 24 बार पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का
और 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। यदि कोई भी अंक की 6 बार या 6 के गुणज में 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उस संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। यदि इनका एक एक गुणनखंड लेके मतलब एक एक बार इनको लेके गुणा भी कर देना तो उनका भी पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे मैं ये बोल दूं 7 या 21 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं बोल दूं 11 7 77 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे मैं बोल दूं 13 7 91 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे मैं बोल दूं 11 3 33 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे मैं बोल दूं 37 3 कितने होते हैं 111 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि भी यदि ऐसी कोई भी संख्या है जिसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उस संख्या में 3, 7, 11, 13 और 37 का पूरा पूरा भागे जाता है और उनको एक बार लेके यदि गुणा भी किया जाए तो भी पूरा पूरा भागे जाता है। इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। जैसे आपके 63 आ जाए तो 63 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3 × 7। अब बोलोगे आप 3 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 बार आ गई, 7 का भी जा रहा है। तो मैं तो ये बोलता हूँ सिर्फ एक बार की गारंटी है। ये आपका दूसरी बार आ गया तो इसलिए इसका भाग नहीं जाएगा। मतलब 3 × 3 का मतलब 9 होता है। वहां पे आपको 9 का नियम देखना होता है, 3 का नियम लागू नहीं होता वहां पे, क्योंकि ये 3 और 3 आपस में सहभाज्य नहीं है। ऐसे गुणनखंड हम नहीं ले सकते हैं। तो आपको देखना है ये एक एक बार इनको चाहे कौन सी संख्या को गुणा करते हैं। जैसे 13 7 91 होता है। जैसे मैं 11 को 7 से कर दिया 77 होता है। जैसे 37 को 3 से कर दिया 111 होता है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या है उसमें आपका क्या होगा 3, 7, 11, 13, 37 और इनके गुणनफल का पूरा पूरा भागे जाता है। अब अगली बात करते हैं हम संख्या की। जैसे इस पे क्वेश्चन आए हो किस प्रकार के हैं उनकी भी बात करेंगे। एक बार हम बात कर लेते हैं। ये तो एक अंक है। यदि एक संख्या भी आ जाए, कहने का मतलब एक संख्या, अंक का मतलब होता है वो एक ही अंक होता है। जैसे अंक का मतलब ये है, ये अंक है आपके 4 4 4 4 और 4 कितनी बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है। तो इस संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। 21 का भी चला जाएगा क्योंकि 21 क्या होता है 7 × 3, 7 3 दोनों का जा रहा है तो 21 का भी जाएगा। जैसे 91 की बात करें 91 का भी चला जाएगा। 91 के टुकड़े क्या होते हैं 13 × 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 13 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, तो 91 का भी क्या होगा पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे एक संख्या की बात करें, यह था एक अंक आपका। यदि एक संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है एक संख्या, तो संख्या के बारे में बात बोल करें। जैसे आपकी संख्या में 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 अंक भी हो सकते हैं, 4 अंक भी हो सकते हैं। यदि वो 6 बार आए, क्या है 6 बार या 12 बार या 18 बार या 24 बार आए। जैसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संख्या ये है, मान लो आपकी कितनी है 14 14 14 14 कितनी बार आ गई है आपकी 6 बार आ गई। संख्या कितनी बार आ गई 6 बार। तो इस प्रकार की संख्या हो ना तो उसमें 3 का, 7 का, 13 का और 37 का, 3 7 13 और 37 इनका क्या होता है पूरा पूरा भागे जाता है। 3 7 13 और 37 का क्या होता है पूरा पूरा भागे जाता है। तो आपको क्या देखना है कि भी कोई भी यदि संख्या है आपकी उसमें 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है एक ही संख्या की, तो उसमें 3 7 13 और 37 और जैसे इसके गुणज बोले हम 37 को मैं 7 से गुणा करता हूँ। जैसे 7 7 49 कितने बच गए आपके हासिल कितनी होगी 4 7 21 और 4 29। जैसे मैंने बोल दिया 259, तो 259 का भी इसमें क्या होगा पूरा पूरा भागे जाएगा। कहने का मतलब कोई संख्या की 6 बार, चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, यदि आपकी कोई भी संख्या है उसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 7 13 और 37 का पूरा पूरा भागे जाएगा। और यदि 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो इसमें एक संख्या ज्यादा शामिल हो जाती है। कौन सी 11, उसमें 3 7 11 13 और 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। अब इससे आगे हम ये भी बात कर सकते हैं, यदि कोई अंक की 3 बार हो रही है, कोई अंक की क्या हो रही है 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें 3 और 37 दोनों का पूरा पूरा भागे जाता है। यदि कोई अंक की क्या हो रही है 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो भी उसमें 3 और 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। ये नियम भी कई जगह काम में आ जाता है, तो आपको याद रखना 3 बार हो तो किसका जाता है सिर्फ 3 और 37 का। 6 बार हो अंक हो जब तो 3 7 11 13 और 37 और कोई संख्या हो तो 3 7 13 और 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन आने की बात करते हैं हम, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाता है आपका
जैसे मैं ये बोलूं कि भी दी गई संख्या निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। दी गई संख्या निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे पहला ऑप्शन आपको दे दिया कितना है 15, जैसे दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया कितना है 91, जैसे तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कितना है 165, सॉरी 185, जैसे चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 111, जैसे आपको पांचवा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अब आपको पूछा है ये कि भाई दी गई संख्या क्या है 5 5 5 5 और 5, निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे मैं 15 के बारे में बात करूं, 15 का भाग दूं, फिर 91 का दूं, फिर 185 का दूं, फिर 111 का दूं, इस प्रकार से भाग नहीं देना हमें ये देखना है 15 के गुणनखंड क्या होते हैं 3 × 5, चेक करो भी जा रहा है क्या, इकाई का अंक 5, 5 का जा रहा है 3 का, और देखो कोई भी अंक 6 बार आ रहा है तो 3 का जाता है पूरा पूरा भाग, यानी 3 के बाड़े में कोई भी अंक आए तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 6 बार आ रहा है तो 3 का भी जा रहा है, तो ये 15 से पूर्णतः विभाजित आपकी। अब एक ऑप्शन ये बोल दिया उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको अगला ऑप्शन चेक करना है 91, 91 के टुकड़े क्या होते हैं 13 × 7, इसमें हम देखेंगे भाई ये संख्या है कितनी बार आ रही है अंक 5 6 बार, तो इसमें 7 का भी जाता है और 13 का भी जाता है, ये आपका नियम बोलता है ना, तो ये संख्या 91 से भी पूर्णतः विभाजित है। अगला ऑप्शन जैसे चेक करेंगे कितना 185 है, 185 के भी गुणनखंड करके चेक करने, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दो, 5 या 15, 3 बच गए 35, 7 में जो 35, इकाई का अंक 5, 5 का जा रहा है 37 का, यदि कोई भी अंक 6 बार 3 बार आ रहा हो या इनके गुणजों में यानी इनके पहाड़ों में उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो किसका भाग जाएगा 37 का, तो ये संख्या 185 से भी पूर्णतः विभाजित है। 111 की बात करते हैं क्या होता है 3 × 37, यदि कोई अंक 6 बार आ रहा हो तो उसमें 3 और 37 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 और 37 दोनों का जाएगा तो 111 का भी जाता है, तो ये सभी संख्याएं हैं ये इसको क्या करती हैं विभाजित करती हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या उपयुक्त सभी, आपका उत्तर क्या हुआ उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपको यदि कोई बड़ी संख्या दी मिले तो उनके गुणनखंड करने हैं, फिर उसको नियम में चेक करना है कि उस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार से ये नियम था आपका। अब इससे अगला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से आता है, जैसे आपको कोई भी संख्या दी हुई मिलेगी और आपको भाग देने पर क्या पूछा जाएगा शेषफल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा शेषफल पूछा जाएगा। जैसे ये संख्या है, मैं ये संख्या बोल रहा हूं आपको 43 43 43 43 और 43, कितनी बार आ गया ये आपका 6 बार, और यदि मैं इसको लिख दिया कितनी बार 7 बार, मैं बोलूंगा मैं 21 का भाग देने पर, मैं 21 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। क्या पूछा आपको 43 43 लिख दिया 7 बार, और आपको पूछा है मैं 21 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखो इस संख्या में हम देखेंगे कि 21 का भाग देना, यदि यहाँ से स्टार्ट करें बहुत अधिक टाइम लगता है आपका, ये 7 बार जरूरी नहीं है, ये 15 बार 16 बार 18 बार इस प्रकार भी दिया हुआ मिल सकता है, मतलब 2 बार लिख देगा अगला डैश लगा के बोल देगा कि 18 बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है 21 के टुकड़े देखने हैं, क्या होते हैं 3 × 7। अब देखो कोई भी अंक या संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें क्या होता है 3 और 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 6 बार आप कैंसिल कर दो, यहाँ तक हम आ गए 43 कितनी बार है 6 बार, यहाँ तक पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। इससे आगे का आपको हल करना है, आगे संख्या 4 में 21 का नहीं जा रहा, कितने हो गए 43 में 21 का जा रहा है, 21 दूनी 42, तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 1, कितना हो जाएगा 1। एक बार वापस देखते हैं किस प्रकार से निकाल, कितनी बार है ये संख्या 43 बार, इसका भाग देके पूछा है शेषफल 21 का, आपको देखना क्या है 21 के गुणनखंड देखने हैं, क्या होते हैं 3 × 7, क्या होते हैं 3 × 7। अब आपको देखना है कि 3 और 7 यदि कोई भी संख्या की या अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है या 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें क्या होता है 3 और 7 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हम देखेंगे 6 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया,
शेषफल क्या बच गया 0। फिर आगे जो बचा है उस संख्या में भाग देना है। कितना बचा है आपका 43। 43 में 21 का भाग देके देखेंगे हम, 21 दूनी कितना होता है 42। कितना शेष बचेगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 1। तो आपका उत्तर आ गया यहाँ पे शेषफल का कितना 1। अब जैसे अगली संख्या की बात करते हैं, जैसे ये संख्या आपकी 8 8 8, क्वेश्चन है आपका 8 8 8, आगे डैश डैश लगा के अगले ने लिख दिया क्या है 35 बार पुनरावृत्ति है में 37 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसका भाग देना है भाई 37 का। अब देखो 8 को 35 बार लिख के 37 का भाग देंगे तो हमारे से होगा भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और इसमें आपको देखना ये है कि 37 का क्या नियम बोला था हमने कि भाई 37 अकेला हो तो यदि कोई अंक की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो अभी क्या होता है पूरा पूरा भागे जाता है। तो हमने 3 के पाड़े में जितने अंक कैंसिल होते हैं उतने कर सकते हैं। जैसे 11 या 33 अंक होंगे तो आपकी पुनरावृत्ति क्या होगी 3 के गुणज के रूप में होगी, तो उसमें क्या होगा 37 का पूरा पूरा भागे जाएगा, तो वहां पे शेषफल 0 बचेगा। 33 बार अंक ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितनी बार बचा 8 है 2 बार, तो आपकी संख्या बच गई कितनी 88। मतलब 37 है उसमें क्या होता है 3 बार पुनरावृत्ति होते ही 37 का पूरा पूरा भागे जाता है। तो हमें 3 का पाड़ा देखना है कहां तक पूरा पूरा जाएगा। जैसे 35 के में भाग देंगे 3 का 11 या 33, कितना शेष बच गया 2। वो 2 अंक है उन सिर्फ 2 अंकों में आपको 37 का भाग देना है। तो आप 37 का पाड़ा बोलोगे 37 दूनी 74, 74 घटा दो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 1, तो आपका शेषफल का उत्तर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यदि 8 है कितनी बार आ रहा है 35 बार आ रहा है, तो उसमें 37 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 14 शेष बचेगा। इस प्रकार से ये 7 के नियम वाले अंकों की या संख्या की पुनरावृत्ति पर प्रश्न आते हैं, तो आपको इस प्रकार से उनको हल करना है। अब इससे आगे हम बात करेंगे 9 के नियम की। नौ का नियम, जैसे 3 का नियम था वैसे ही आपका क्या है 9 का नियम है। क्या है 9 का नियम है। 3 के नियम में अंकों के योग में किसका भाग जा रहा था 3 का, और यदि 9 है तो अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। संख्या में क्या होते हैं अंक होते हैं, उन अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भागे जाता हो, 9 का पूरा पूरा भागे जाता हो तो वह संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं आपकी ये संख्या है 4 6 2 8 7 4 3, इस संख्या की बात करूं तो इस संख्या में अंकों का योग करेंगे हम कितना होगा 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 7 37, 37 और 4 41, 41 और 3 44, 44 में किसका भाग नहीं जा रहा 9 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। जैसे अगली संख्या बोलूं मैं 3 4 2 6 8 4, ये संख्या आपकी, इस संख्या के बारे में पूछे भी 9 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, तो आपको देखना है 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी क्या होगा 9 का पूरा पूरा भागे जाएगा। 9 का नियम क्या होता है आपका, संख्या में जो अंक होते हैं उन अंकों का क्या करना है आपको योग करना है। अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी क्या होगा 9 का पूरा पूरा भागे जाएगा। और यदि अंकों के योग में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या में भागे 9 का नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे होगा है 44, 44 में 9 का नहीं जा रहा तो इस संख्या में भी 9 का नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे होगा है कितना 27, 27 में 9 का जा रहा है तो इस संख्या में भी क्या होगा 9 का पूरा पूरा भागे जाएगा। ये होता है आपका 9 का नियम। इससे अगली बात करते हैं हम 11 के नियम की। किसकी बात करेंगे 11 के नियम की। ग्यारह का नियम होता है संख्या में जो अंक होते हैं उनमें एकांतर अंक, मतलब एक छोड़ के एक
एक अंकों की सीरीज का योग करना है। दोनों तरफ जो योगफल बनता है उनका अंतर या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। यदि 0 और 11 का गुणज है तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे ये संख्या आपके 4 5 6 7 8 6, इस संख्या के बारे में आपको पूछा है कि भी दी गई संख्या 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो आपको इस प्रकार से देखना है, 6 और 4 है 10, 10 और 8 है 18, एकांतर अंकों का योग कितना हो गया, 18। अब दूसरी साइड में जो बचे उनको चेक करना है, 7 और 5 है 12, 12 और 6 18, इन दोनों का अंतर करना है। 18 और 18 का अंतर कितना है, 0 है। अब मैंने बोला यदि ये अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणज आए तब क्या होता है, 11 का पूरा पूरा भागे जाता है। तो इस संख्या में क्या होगा, 11 का पूर्णतया भागे जाएगा। जैसे अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं, 5 4 3 2 6 7, ये संख्या के बारे में पूछा है कि भी आपकी ये संख्या 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करना है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, एक साइड में योग आ गया कितना, 14, 4 और 2 6, 6 और 7 13, एक साइड में आ गया 13, अंतर कितना है, 1 है। अब देखो मैंने बोला था 0 और क्या आना चाहिए, 11 का गुणज, यहाँ पे 1 आ रहा है, वो 11 का गुणज नहीं है, तो इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। जैसे अगली संख्या की बात करते हैं हम, 2 5 4 8 3 7, इस संख्या के बारे में आपको पूछा है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। चेक करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 7 कितने हो गए आपके, 4 और 2 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। अब शेष जो अंक बच गए उनको जोड़ना है, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 9 और 20 का अंतर कितना है भाई, 11 है। तो ये 11 का गुणज है, इसलिए संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। 11 का नियम क्या होता है, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो क्या होना चाहिए, 0, और या फिर क्या होना चाहिए, 11 का गुणज। पहले में देखा अंतर कितना आया, 0, 11 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरे में देखा कितना आया, 1, ना तो 0 है ना 11 का गुणज है, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तीसरे में चेक करेंगे, क्या दे रखा आपको, अंतर कितना आया, 11, तो ये संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। अभी नियमों के अनुसार जो प्रश्न आते हैं उनकी बात करते हैं। इनमें ज्यादा मोस्ट ये होते हैं 3 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, एक 4 और एक 8 का नियम। 3 9 11 4 8, ज्यादा इन नियमों के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो पहले तो हम विभाजित संख्या की बात करें, उसके बारे में बात करते हैं, फिर विभाजित संख्या दी हुई मिलेगी और कोई भी चर राशि एक अंक की जगह रख के उसका मान पूछेगा, उसकी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट में मेरा पहला क्वेश्चन ये है, और उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई बड़ी संख्या दी गई हो तो उसमें आपको गुणनखंड किस प्रकार से लेने हैं। जैसे कोई संख्या आपको 12 बोले, 12 एक भाज्य संख्या है, तो इसको गुणनखंड के नियम से हम भाज्य अभाज्य का पता कर सकते हैं, इसका अलग से कोई नियम नहीं होता है। जैसे इसके गुणनखंड में कर सकता हूँ 6 × 2, गुणनखंड कर सकता हूँ 4 × 3, ये दोनों कर सकता हूँ। अब आपको या तो 2 और 6 का नियम देखना है या 3 और 4 का नियम देखना है। तो इसमें मैंने ये बोला है कि ये जो गुणनखंड होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। गुणनखंड क्या होने चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है वो संख्या दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, उन दोनों संख्याओं में आपस में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड समान नहीं होना चाहिए। कोई भी गुणनखंड करने का मतलब कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 और 2 में देखेंगे, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये गुणनखंड हम नहीं ले सकते हैं। अगले में देखेंगे 4 और 3, 3 और 4 में कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्याएं हम ले सकते हैं। इनमें नियम देखना है 4 का और 3 का। पहले 4 का चेक करेंगे, फिर किसका चेक करेंगे, 3 का। वैसे अगली संख्या जैसे ये बोल दी जाए, क्या है, 36 है। 36 को मैं कई प्रकार से लिख सकता हूँ, 18 × 2 लिख सकता हूँ, 12 × 3 लिख सकता हूँ, 9 × 4 लिख सकता हूँ, 6 × 6 लिख सकता हूँ। इतने प्रकार के आपके गुणनखंड आप कौन से लोगे, सहअभाज्य होंगे, वो लोगे। सहअभाज्य कौन से होते हैं, जिनमें एक के अलावा कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे इसमें चेक करेंगे 2 और 18, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो ये तो हम नहीं ले सकते हैं। जैसे 12 और 3, 3 का भाग जा रहा है दोनों में सेम संख्या का, ये भी हम नहीं ले सकते। इनसे गलत होगा, आपका आंसर करने का मतलब यही है।
9 और 4, इसमें देखेंगे 4 में सिर्फ 2 का जाता है, 9 में सिर्फ 3 का जाता है, तो ये सहभाज्य संख्या है, तो ये गुणनखंड में ले सकते हैं। जैसे ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इनमें 2 का भी भाग जा रहा है सेम संख्या, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो आपका सहभाज्य गुणनखंड लेने वो कौन से लेने, 9 × 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ये बोलूं, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, उनमें से आपको आंसर देखना है। जैसे पहला ऑप्शन ये आपका जैसे ये ऑप्शन आपके, ठीक है, इनमें आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले मैं 24 के गुणनखंड करूंगा, 24 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 × 3, कौन से होंगे, 8 × 3। तो इसमें हम देखते हैं, चलो इसका ये थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं, ये ऑप्शन है मान लो यहाँ पे 4, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 × 3 के लिए, मतलब 8 का या फिर 3 का, 8 का सरल होता है, लास्ट के 3 अंकों में भाग देके देखना है सिर्फ, तो पहले 8 का चेक करेंगे। ये आपका इकाई का अंक 3 है, कुछ संख्याएं मतलब एक छोटे से नियम से कर सकती है, मतलब छोटा सा नियम वो क्या है आपका, कि भी कोई भी विषम संख्या है ना, वो सम संख्या से कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है। कोई भी विषम संख्या किसी भी सम संख्या से कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इसमें भी तो 24 का जाएगा ही नहीं, 24 का मतलब 8 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, ये तो ऑप्शन पहले ही डिलीट हो गया आपका। अगला चेक करते हैं इकाई का अंक 6, इसमें जा सकता है, मतलब पहले 8 का चेक करेंगे, 8 × 5 = 40, कितने बच गए आपके फिर 5, कितने हो गए 56, 8 × 7 = 56, 8 का जा रहा है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है, मतलब संभावना है आपकी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से 3 का यहीं पे चेक नहीं करना है, आप सीधा आगे चलते जाओ, 4 ऑप्शन में 8 का नियम देख लो, कई बार टोटल ऑप्शन कट जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, तो दूसरे नियम की जरूरत ही नहीं होती वहां पे। तो अगला हम चेक करेंगे, जैसे आपका 4, 45, 34 और 56, इकाई का अंक वही संख्या है 456, 8 का जा रहा है, तो इसमें भी संभावना बनती है आपकी। अगला है 484, लास्ट के 3 अंक, 8 से 48, 0 बच गया 4, 4 में 8 का नहीं जाता ना, तो इस संख्या में 8 का नहीं जाएगा, तो किसका भी नहीं जाएगा, 24 का भी नहीं जाएगा, तो 2 ऑप्शन यहीं से डिलीट हो गए आपके। अब बचे 2 ऑप्शन, अब आपको दूसरा नियम चेक करना है। दूसरा नियम अंक क्या आपका 3, दूसरा नियम क्या कहता है आपको, कि भी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। आप कोई भी एक ऑप्शन में दे लो, यदि जा रहा है तो वो उत्तर सही, नहीं जा रहा है तो दूसरा उत्तर सही। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 6 कितने हो गए आपके 28, 3 का भाग नहीं जा रहा ना, तो ये संख्या है वो आपकी 24 से विभाजित नहीं हो सकती। 8 से तो हो रही थी लेकिन 24 से नहीं हो सकती आपकी। अब देखो ऑप्शन बचा है 1, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यदि पांचवा ऑप्शन ये दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपको सी भी चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, 8 का तो जा रहा है, अब आप 3 का देख लो, 5 और 4 9, 9 और 3 है 12, 12 और 4 है 16, 16 और 5 है 21, 21 और 6 27, 27 में 3 का जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का जा रहा है, तो ये संख्या आपकी 4,53,456, इसमें 8 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो 8 या 24 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विभाजित संख्या है या फिर नहीं है ये बताना है। आगे हम बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। कई बार तो आपको इकाई के अंक से आंसर मिल जाता है, वो किस प्रकार से मिलता है उसकी बात करते हैं। देखो जैसे मैं ये बोलूं निम्न में से कौन सी संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका
ये संख्या है। अब देखो 85 का भाग नहीं देना है आपको, 85 के गुणनखंड करने बहुत सरल होगा ये, तो मतलब बहुत बार ये हो जाता है कि सिर्फ इकाई के अंक से पता चलता है आपको। 85 के टुकड़े क्या होते हैं 17 × 5। अब 17 का नियम तो हमने याद ही नहीं किया, तो पहले 5 का नियम चेक करना है, और यदि 2 ऑप्शन बच जाए तो 17 का 1 में भाग देके चेक कर लें। तो यहाँ पे आपको कौन सा नियम लगाना है 5 का। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 और 5। 2 है नहीं जाएगा, 6 है नहीं जाएगा, 5 है जा सकता है, 2 है नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक ही संख्या ऐसी है जिसमें 5 का जा रहा है आपका, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपका 5वां ऑप्शन ये रख दिया ना इनमें से कोई नहीं, तो आपको 17 का भी चेक करना पड़ेगा। 17 दूनी 34, 0 बच गया, 5 में नहीं जा रहा है 51, 17 तिया 51, 0 बच गया, 8 में नहीं जा रहा है 85, 17 पंजो 85, 5 का भी जा रहा है 17 का भी जा रहा है, इसलिए किसका जाएगा 85 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विभाजित संख्या बतानी है, समझ में आया। अब अगली बात करते हैं, जो आपके ये जो नियम थे ना 3 का 9 का 11 का 8 का, इनके ऊपर आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना उनकी बात करते हैं। जैसे स्टार्ट में मैं पहले 3 के नियम की बात करूंगा। 3 का नियम, 3 का नियम क्या था आपका, अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, उस संख्या में क्या होगा 3 का पूरा पूरा भागे जाएगा। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपका एक अंक आपका गायब करेगा अगला, उसकी जगह खालिस्तान या एक्स ए बी सी कोई भी चर राशि लिख देगा, उसका मान पूछेगा हमें। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 4 5 6 एक्स और 8 3 से पूर्णतः विभाजित है, किसे 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको पूछेगा x का मान क्या होगा। अब देखो आपको क्या बोला है, ये जो आपकी संख्या है 4 5 6 x और 8, तो आपको बोला है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको पूछेगा भी x का मान कितना होगा। अब मैं बात करूंगा इनके आंसर की। जैसे यदि 3 का चेक करना है तो आपके आंसर होंगे या तो 3 या फिर होंगे 4, मतलब लगभग आपके 3 आंसर होंगे। और यदि एक सर जैसे पहला आंसर आपका 0 आता है तो अगले आपके आंसर हो जाएंगे 4, उसमें 4 उत्तर आएंगे आपके एक ही क्वेश्चन के। तो कोई भी ऑप्शन में मिले वो आपको सही करना है, ठीक है। अब अगली बात है जैसे 9 की, 9 में आपके 2 आंसर बन सकते हैं, या तो 1 होगा या फिर कितने होंगे 2 होंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। 3 में आंसर कितने आ सकते हैं आपके 3 या फिर 4। कभी आप ये सोचो एक उत्तर आ गया वो नहीं मिले तो फिर आप सोचो ये तो है ही नहीं इसके अंदर, तो आपके 3 के आंसर कितने होते हैं या तो 3 या फिर 4, और वो कैसे निकालना है उसकी बात अभी करेंगे हम। जैसे आपकी ये संख्या है, मैं 3 का नियम बोल रहा हूँ कि ये दी गई संख्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहने का मतलब इसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भागे जाएगा। तो अंक जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 कितने हो गए 23, प्लस क्या आएगा आपका x बराबर का चिन्ह। अब इसके बराबर क्या रखना है, कहने का मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपको 3 का कोई गुणज रखना है जो जस्ट इससे बड़ा हो आपका, मतलब 23 से क्या हो जस्ट बड़ा हो। तो 8 तिया कितना होता है 24, वो यहाँ पे रखना है, तो 24। तो x का मान 23 प्लस के इधर जाके माइनस के x का मान कितना आ गया 1। एक उत्तर तो ये हो सकता है आपका। अब आगे जो उत्तर बनेंगे ना वो 3 जोड़ते हुए चल रहा है, वही उत्तर होंगे आपके। जैसे मैं 1 में 3 जोड़ूंगा 4 हो सकता है, 4 में 3 जोड़ूंगा 7 हो सकता है, 7 में 3 जोड़ नहीं सकता क्योंकि 10 आएंगे, एक अंक की जगह 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकते हम। तो यहाँ पे आपके आंसर बनते हैं कौन से 1 4 और 7, कितने हो गए 1 4 और 7, कोई भी ऑप्शन में मिले वो आपको सही करना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। आपकी संख्या थी 3 से पूर्णतः विभाजित वाला, और क्या पूछा x का मान पूछा। आपको अंक क्या करने जोड़ने हैं, इन अंकों को जोड़ेंगे, हमने योग किया कितना आया 23 प्लस x, ये भी एक अंक है आपका। बराबर क्या रखना है 3 का इस संख्या से, मतलब ये जो संख्या आती है ना x के साथ में, इससे जस्ट बड़ा आपको गुणज रखना है। 3 का जस्ट बड़ा गुणज क्या हो जाएगा 8 या 24, 23 प्लस का इधर जाके घटा दो, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। अब देखो आपका 1 बच रहा है, तो आगे यदि आपके उत्तर मैंने बोले भैया तो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, उसमें 3 जोड़ के निकालेंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 उत्तर होंगे इसके। 7 में 3 जोड़ के भी दे सकते हैं हम, कितने आएंगे 10, 2 अंक की संख्या हम नहीं बोल सकते, आपको एक अंक है वो आपका, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 आंसर बनेंगे 1 4 और 7। जैसे अगली संख्या की बात करूँ मैं, और ऑप्शन सहित बात करेंगे कैसा प्रश्न आता है। जैसे ये संख्या आपकी 2 3 4 5 x और 7,
3 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको बोलेगा भाई x का मान कितना होगा। 2 3 4 5 x और 7 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान कितना होगा। जैसे ऑप्शन दे दिए जाए आपको 4 जैसे ऑप्शन है आपके 3 6 9 और उपयुक्त सभी। पहले हम बात करें विभाजित है, अगले क्वेश्चन की इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, विभाजित नहीं है उसमें। यहाँ पे आपको बोला है ये 3 से विभाजित है x के किस मान के लिए, मतलब x का कौन सा मान है जो रखने पर ये 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको ऐसे निकालना है 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितने होंगे 14, 14 और 7 कितने हो गए 21। तो आप लिखोगे 21 प्लस x। अब आपको यहाँ पे रखना है 3 का ऐसा गुण जो इस संख्या के बराबर हो या क्या हो, ठीक है बड़ा हो। तो 7 या 21 बराबर आ रहा है ना आपका, तो आप 21 रखोगे। तो ये 21 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 0। एक उत्तर तो ये भी हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पे 0 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है इसके आंसर 3 या 4 हो सकते हैं। तो वह कैसे निकलेंगे, 3 जोड़ के, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। दो अंक की संख्या तो हो ही नहीं सकती, तो आपके उत्तर होंगे 0 3 6 और 9। तो आपका 3 भी सी है, 6 भी सी है, 9 भी सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये बोल दे, ये निम्न में से कौन सी संख्या, मतलब x का कौन सा मान है ऐसा है जिसकी वजह से ये संख्या 3 से विभाजित ना हो, मतलब 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन जैसे ये बोल दिया आपको 6 4 0 और 9, 6 4 0 और 9। तो उसमें आपको ये देखना है कि भी कौन से अंक हो सकते हैं 3 0 3 6 और 9, इनकी वजह से विभाजित है। इनके अलावा जो बचेगा ना वो क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। 6 आने पर विभाजित होगी, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता आपका। जैसे अगली बात करूं 4 आने पर, 4 है कि नहीं है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x के किस मान के लिए विभाजित नहीं होगी, 4 के लिए। कौन से मान के लिए विभाजित होगी, 0 3 6 और 9। विभाजित पूछे तो ये उत्तर सही है आपके 0 3 6 और 9। और विभाजित नहीं होने के लिए पूछे तो इन अंकों को छोड़कर जो भी आपका अंक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था 4, 4 की वजह से ये विभाजित नहीं होती, ये सिर्फ किसकी वजह से विभाजित होगी, 0 3 6 और 9 के लिए विभाजित होगी। इस प्रकार के आपके 3 के नियम पर क्वेश्चन आते हैं। अब इससे अगली बात करते हैं हम, जैसे 9 पर आ जाए आपका, इसमें भी 2 अंक वगैरह भी आ सकते हैं। जैसे हम बात करें कि भी आपको ये क्वेश्चन मिले, यदि संख्या 4 3 2 x 7 4 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान कितना होगा। आपको क्या पूछा है, यदि संख्या 4 3 2 x 7 4, यदि संख्या 4 3 2 x 7 4 9 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको पूछा है भी x का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है, x का मान। तो आपको वही नियम लगाना है, ये 3 का नियम था पीछे वाला, ये कितने का है, 9 का। 9 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या 9 से क्या होनी, दी गई संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम जोड़ के देखेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, 16 और 4 कितने हो गए आपके 20, 20 में हम कितना जोड़ेंगे, x से जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, x से। तो अब आपको देखना ये है कि भी इसके बराबर क्या रखना है, इसके बराबर क्या रखना है, 9 का ऐसा गुण जो 20 से क्या हो, ठीक है बड़ा हो। तो हम देखेंगे 20 और 7 कितने होते हैं 27, 27 में 9 का पूरा भाग जाता है, तो हम x का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो 20 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, कितने बचेंगे 7, तो x का मान कितना होगा 7। इसका एक ही आंसर होगा, यदि पहला आंसर 0 आए तो 2 आंसर हो सकते हैं, 0 और 9 दोनों। और इनके अलावा यदि कोई भी अंक आए, यदि इनके अलावा कोई भी अंक आए तो इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, जो यहाँ पे आया है कितना आपका 7 है। जैसे एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि यदि संख्या
यदि संख्या 4 7 8 6 x 5 3 2 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। तो हम देखेंगे 7 और 4 11, 11 और 8 कितना होगा आपका 19, 19 और 6 कितना होगा आपका 25, 25 और 5 कितना होगा 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, प्लस क्या आएगा आपका x। सबसे पहले आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है। अंकों का योग करेंगे 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35। क्या बन गया 35 प्लस x। अब आपको 9 का ऐसा गुणज लेना है, वो या तो 35 हो या 35 से क्या हो ठीक है बड़ा हो। तो वो कौन सा होगा? 9 चौके 36। तो यहाँ पे हम देखेंगे x से बराबर कितना आएगा आपका 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा x का कितना 1। इस प्रकार से आपको एक चर राशि दी हुई मिलेगी, उसका मान निकालना है, या फिर आपको क्या दिए मिलेगा? एक खाली स्थान दिया हुआ मिलेगा, उसका मान निकालना है। अब इसी प्रकार से 11 के नियम के क्वेश्चन होते हैं। 11 को आपको अक्ष से गुणांक वगैरह करके ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे 11 8 88 का पूछ ले, 11 चौक 44 का पूछ ले। उसमें दो चर राशियां दी मिलेंगी, दोनों का मान या उनका योग वगैरह पूछेगा, तो वो बात करेंगे हम इससे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। यदि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा।